नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के 10 बेस्ट हिल स्टेशंस की, जो बहुत ही रोमांटिक और रोमांचक दोनों ही हैं। तो दोस्तों, अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत में हर तरह के हिल स्टेशंस मौजूद हैं। यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड और अफ्रीका के नज़ारे भी देखने को मिल सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर साइबेरिया और सहारा के भी। एक और रोमांचक स्थल हैं तो वहीं दूसरी ओर रोमांटिक। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं भारत के 10 प्रसिद्ध हिल स्टेशंस की सैर पर। सबसे पहले बात करते हैं शिमला की। दोस्तों, भारत के अधिकतर पर्यटक शिमला को पसंद करते हैं क्योंकि यह हनीमून और घूमने दोनों के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। मन को सुकून देने वाली हरियाली से घिरे शिमला को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। गर्मी में भी यहाँ का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। बर्फ पर स्केटिंग करने वालों के लिए और स्नोफॉल्स लवर्स के लिए दिसंबर से मार्च का टाइम सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ घूमने के लिए दी मॉल रोड, तारा देवी मंदिर, समर हिल, शिमला स्टेट म्यूजियम आदि जगह हैं। दी मॉल शिमला का शॉपिंग रोड है, जहाँ रेस्टोरेंट, क्लब, बैंक, बार, पोस्ट ऑफिस और टूरिस्ट ऑफिस हैं। शिमला की दिल्ली से दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई यात्रा की सुविधा भी है। शिमला जाने के लिए एक रेलवे लाइन भी है, जो कालका से शिमला नैरोगेज लाइन है, जिसका सफर बहुत ही रोमांचकारी होता है। दूसरा नंबर आता है मनाली का। हिमाचल का दूसरा फेमस स्पॉट है मनाली। मनाली की दूरी शिमला से लगभग 275 किलोमीटर है। चारों ओर पहाड़ों से घिरे मनाली को देखकर रोमांच और रोमांस का मिश्रित अनुभव होता है। एडवेंचर्स के शौकीन लोगों के लिए यह बेहतरीन स्पॉट है। यहाँ आने वाले पर्यटक यहाँ ट्रैकिंग, स्कीइंग और राफ्टिंग का मजा लेते हैं। मनाली से करीब 53 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध रोहतांग पास में पर्यटकों को ग्लेशियर चोटियों और घाटियों के एडवेंचरस और सांसों को रोक देने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। मनाली में व्यास नदी, जोगनी झरना, हडिम्बा देवी मंदिर, मणिकरण गुरुद्वारा, सोलांग घाटी, व्यास कुंड, रोहतांग पास, हिम वैली और व्यास नदी जैसे दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। दोस्तों, अगले हिल स्टेशन का नाम है ऊटी। ऊटी तमिलनाडु प्रांत में नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा हुआ एक लोकप्रिय पर्वतीय स्थल है। यह शहर कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर बसा हुआ है। यह शहर हनीमून के फेवरेट स्पॉट्स में से एक है। यहाँ दूर दूर तक फैली हरियाली, चाय के बागान और यहाँ का मौसम आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में बॉटेनिकल गार्डन, डोडा बेट्टा उद्यान, ऊटी झील, कलहट्टी प्रपात, लैम्स रॉक, नीलगिरी माउंटेन रेलवे हैं। यहाँ आप ऊटी झील में नौका विहार भी कर सकते हैं। ऊटी का मौसम वर्ष भर खुशनुमा रहता है। हालांकि ठंड में दक्षिण भारत की तुलना में यहाँ का मौसम अधिक ठंडा होता है। ऊटी के आसपास भी देखने लायक बहुत सारे स्थान हैं। ऊटी तक रास्ते और ट्रेन द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट कोयम्बटूर है। दोस्तों, चौथा हिल स्टेशन है माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो अपने शांत वातावरण और हरे भरे माहौल की वजह से इस राज्य का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह अरावली रेंज में एक उच्च पथरीले पठार पर स्थित है। इस जगह की शांत जलवायु और नीचे के मैदानों का दृश्य पर्यटकों को काफी उत्साहित करता है। माउंट आबू की निकी झील नौका विहार के लिए एक बहुत फेमस जगह मानी जाती है। इस जगह पर दिलवाड़ा मंदिर, हनीमून पॉइंट, सनसेट पॉइंट जैसे कई लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं। माउंट आबू हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है, जो रोमांटिक पर्यटकों के लिए काफी अच्छा है। माउंट आबू जाने के लिए आबू रोड पर बने रेलवे स्टेशन से 2 घंटे का समय लगता है। यह अपने आसपास के शहरों अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर और जोधपुर से कनेक्टेड है। उदयपुर एयरपोर्ट इसका सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है और यह माउंट आबू से लगभग 185 किलोमीटर दूर है। अगला हिल स्टेशन है दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल में बसा दार्जिलिंग एक बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थल है। यहाँ की सुंदरता आपको अपना बना लेगी। यकीन मानिए, आंखों को सुकून देते यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देखकर आपको दिल नहीं भरेगा। क्वीन ऑफ हिल्स कहे जाने वाले दार्जिलिंग का नाम भारत के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट में है। यहाँ घूमने के लिए साल भर पर्यटक आते हैं। दार्जिलिंग की मशहूर जगहों में से एक हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ आपको पर्वतारोहण से जुड़े सभी उपकरणों और शेरपा तेंजिंग के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं दूसरी ओर हिमालयन जूलॉजिकल पार्क या दार्जिलिंग जू कई किस्मों की वनस्पति और जीवों का घर है। यहाँ का मुख्य आकर्षण रेड पांडा और स्नो लेपर्ड हैं। दार्जिलिंग की सबसे फेमस जगह टाइगर हिल है। माउंट कंचनजंगा पर उगते हुए सूरज को देखना कभी ना भूलें। इस नज़ारे को कैद करने के लिए टाइगर हिल सबसे बेहतरीन स्पॉट है। दार्जिलिंग की फेमस जगहों में से एक है बतासिया लूप।
बतासिया लूप रेलवे ट्रैक का विशाल लूप है जिस पर चलने वाली टॉय ट्रेन 360 डिग्री का टर्न लेती है। दार्जिलिंग की सुंदरता को देखने का इससे अच्छा जरिया और नहीं है। यहाँ बीच में वार मेमोरियल भी है जो शहीद हुए गोरखा सैनिकों की याद में बनाया गया है। दार्जिलिंग का औसत तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। दार्जिलिंग पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट बागडोगरा है जो यहाँ से 67 किलोमीटर है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है जो यहाँ से 70 किलोमीटर है। इस श्रेणी का छठा हिल स्टेशन है कुन्नूर। चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध तमिलनाडु का कुन्नूर हिल स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है। यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा है और ऊटी से 19 किलोमीटर दूर है। यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना रहता है। यह फेमस हनीमून डेस्टिनेशन भी है। कुन्नूर के चारों ओर घुमावदार पहाड़ियाँ हैं और चाय और कॉफ़ी के बागान हैं। कुन्नूर से ऊटी के लिए टॉय ट्रेन चलती है जो पर्यटकों के लिए काफ़ी सुविधाजनक और मनोरंजक है। कुन्नूर से ऊटी के बीच ट्रेन यात्रा में वेलिंगटन के कैंटोनमेंट एरिया के साथ बेहद खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं। यहाँ देखने लायक स्थलों में हेरिटेज ट्रेन, सिम्स पार्क, वेलिंगटन गोल्फ कोर्स, डॉल्फिन नोज, हाईफील्ड टी फैक्ट्री, लैम्ब्रॉक और डूक किला प्रमुख हैं। इस श्रेणी के अगले हिल स्टेशन का नाम है नैनीताल। इसको नैनीताल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ नैना देवी का एक मंदिर और प्रसिद्ध ताल है। नैनी शब्द का अर्थ है आँखें और ताल का अर्थ है झील। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच झीलों से घिरा नैनीताल उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध हनीमून स्पॉट है। यहाँ आकर आपको प्रकृति के पास होने जैसा महसूस होगा। नैनीताल झील, नैना देवी मंदिर, नैना चोटी, गवर्नर हाउस, टिफिन टॉप, पंडित जीवी पंत प्राणी उद्यान यहाँ के प्रसिद्ध स्थल हैं। शॉपिंग के लिए आप माल रोड मार्केट जा सकते हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध नैना झील है जिसे ताल भी कहते हैं। ताल का पानी गर्मियों में हरा, बरसात में मटमैला और सर्दियों में हल्का नीला दिखाई देता है। नैनीताल में रेलवे और हवाई सेवाएं नहीं हैं, लेकिन यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है जो यहाँ से सिर्फ 34 किलोमीटर दूर है। यह स्थान दिल्ली से 320 किलोमीटर और अल्मोड़ा से 68 किलोमीटर दूर है। इस श्रेणी का अगला हिल स्टेशन है शिलोंग। शिलोंग हिल स्टेशन मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय का अर्थ है बादलों का घर। यहाँ आकर जीवन की हर चिंता समाप्त हो जाती है। मेघालय की राजधानी शिलोंग भारत का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। शिलोंग में भारत का सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल है जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। शिलोंग में अनेक दर्शनीय स्थल हैं जैसे एलिफेंटा फॉल, शिलोंग व्यू पॉइंट, लेडी हैदरी पार्क, वॉर्ड्स लेक, गोल्फ कोर्स संग्रहालय, कैथोलिक एंड कैथेड्रल। चेरापूंजी जो 12 महीने ही घनी बारिश के कारण विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, उसका आधिकारिक नाम सोहरा है जो शिलोंग से 56 किलोमीटर दूर है। चेरापूंजी में भी कई दर्शनीय स्थल हैं जैसे माकडॉक डिम्पैप घाटी, सोहरा बाजार, रामकृष्ण का मंदिर, संग्रहालय, नोखाली कार्ड जलप्रपात, चर्च, इको पार्क और डबल डेकर रूट ब्रिज। नज़दीकी हवाई अड्डा अमरोही है जो शिलोंग से 35 किलोमीटर दूर है। इस श्रेणी का अगला हिल स्टेशन है मुन्नार केरल। मुन्नार केरल का एक पर्वतीय पर्यटन स्थल है। जिंदगी की भागदौड़ से दूर यह स्थान लोगों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ के चाय के बागान यहाँ की खूबसूरती हैं। दक्षिण भारत की अधिकतर जायकेदार चाय इन्हीं बागानों से आती है। मुन्नार 3 नदियों के संगम पर स्थित है। मुन्नार के पास निकटतम रेलवे स्टेशन एर्नाकुलम और अलुवा है, जबकि निकटतम एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो 105 किलोमीटर है। मुन्नार में वन्य जीवन को करीब से देखा जा सकता है। मुन्नार के आसपास इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अनामुड़ी शिखर, माट्टुपेट्टी, पल्लीवासल, चिन्नकनाल, अनाइरंगल, टॉप स्टेशन, चाय संग्रहालय आदि हैं। इस श्रेणी का 10वां हिल स्टेशन है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के प्रसिद्ध स्थानों में निशात बाग है, तो वहीं श्रीनगर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती हाउस बोट से भरी डल झील की अलग ही बात है। वहीं दूसरी ओर सोनमर्ग भी जम्मू कश्मीर राज्य का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। बर्फ के पहाड़ों से ढका सोनमर्ग जोजिला दर्रे से पहले स्थित है। सोनमर्ग के अलावा पहलगांव कश्मीर के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। यह लिद्दर नदी और शेषनाग झील के मुहाने पर बसा है। अमरनाथ तीर्थ यात्रा जाने के लिए पहलगांव पहला पड़ाव है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ों में ट्रैकिंग करने का अनोखा मजा है।
दुनिया भर के ट्रैकिंग शौकीन पर्यटक गर्मियों में यहाँ पर आते हैं। पहलगांव के अलावा कारगिल भी जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। 1999 में यहाँ भारत और पाक के बीच लड़ाई हुई थी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अलावा द्रास भी जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। द्रास को लद्दाख का गेटवे भी माना जाता है। कुछ स्रोतों के अनुसार यहाँ साइबेरिया के बाद दुनिया की सबसे सर्द मानवीय सुबह मानी जाती है। यहाँ कारगिल युद्ध में शहीद जवानों का द्रास वार मेमोरियल भी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इन हिल स्टेशनों के अलावा भी अगर कोई हिल स्टेशन आपको पसंद है तो कमेंट करके बताएं। साथ ही ऐसी ट्रेंडिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।